हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों BLS ई सर्विसेज का जो आईपीओ है आज ओपन हो चुका है और इसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। जैसा मैंने आपको कल कहा था कि भाई मैं आज आपके साथ एंकर लिस्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा, अच्छी है या नहीं है तो वो जानेंगे, और उसके अलावा इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों ई पैक ड्यूरेबल्स का जो आईपीओ उसकी आज लिस्टिंग थी, लिस्टिंग नेगेटिव देखने को मिली। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए ई पैक ड्यूरेबल्स के आईपीओ के अंदर, इसको होल्ड करें या सेल करें, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले दोस्तों जो नोवा एग्रीटेक का आईपीओ उसके अलॉटमेंट के बारे में हमने जिन लोगों ने जानकारी दी थी उसके अंदर है मुकेश पटेल, अनिल, गजानन, SS सिंह, अनुज, और उसके अलावा काफी सारे लोगों ने हमें जानकारी दी थी। ये सारी जो जानकारी हमें यूट्यूब पर लोगों ने दी थी और काफी लोगों ने कमेंट करके, मतलब जिस टाइम अलॉटमेंट स्टेटस आया था उन लोगों ने बताया था। आप भी इस तरह से कमेंट करके बता सकते हैं और आपके भी नाम वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर ये जो लोग हैं इन्होंने इंस्टाग्राम पर हमें जानकारी दी थी, तो आप भी अगर कमेंट करके बताते हैं तो आपके भी नाम वीडियोस के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट मिलता रहे। कल रात को मैंने सीधा टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था। अब दोस्तों बात करें BLS ई सर्विसेज का जो आईपीओ है आज ओपन हो चुका है। ओपन होते ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं अगले वीडियो के साथ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अभी जो इसने एंकर लिस्ट से पैसे जुटाए हैं करीब 126 करोड़ रुपए। तो एंकर लिस्ट के अंदर अगर कहें तो एंकर लिस्ट के अंदर कोई भी बड़े नाम शामिल नहीं है। चाहे FIIs के अंदर कहें तो FIIs के अंदर भी कोई बड़े नाम शामिल नहीं है। चाहे कोई बड़े म्यूचुअल फंड हाउस उनके भी नाम बड़े शामिल नहीं है, ना ही कोई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। एंकर लिस्ट में जो मोस्ट ऑफ कंपनीज है इंडियन और एशियन कंपनीज है, ज्यादातर इंडियन कंपनीज ही है, मतलब DIIs है। इसके अंदर 16 स्ट्रीट, सेंट कैपिटल, एरिस, ऐसे कुछ छोटे मोटे नाम शामिल है। मतलब इतनी बड़ी और बढ़िया एंकर लिस्ट नहीं है, ठीक ठाक एंकर लिस्ट कह सकते हैं। 10 में से 3 से 4 रेटिंग दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मतलब ये मेरी पर्सनल रेटिंग है, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता हूं, जो मैं देख रहा हूं उस हिसाब से मुझे लग रहा है। तो एंकर लिस्ट तो ठीक है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए तो इसके लिए पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेक्टर अच्छा है, सेक्टर के अंदर अभी ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है और इसके जैसी एक और कंपनी मतलब लगभग सिमिलर ई मुद्रा लिस्ट हो चुकी है, उसको भी ठीक ठाक रिस्पांस मिला था। बाकी कंपनी क्या है कि इसके बैंकिंग के टच पॉइंट्स हैं और उसके अलावा वीजा, पासपोर्ट और कुछ लाइसेंस वगैरह बनाना है, कुछ रिन्यूअल वगैरह कराना है, आयुष्मान भारत योजना, ऐसे काफी सारे ये काम करती है। उसके अलावा इसके अंडर में ये अपने एजेंट्स भी रखती है और ज्यादातर बैंकिंग के अंदर SBI का काम है जिसके अंदर बैंकिंग के सारे काम हो जाते हैं। मतलब ऐसे टच पॉइंट्स होते हैं इनके, जहां पर क्या है कि हमें अगर मनी ट्रांसफर करनी हो, लेनी हो, या मिनी ATM, माइक्रो ATM जो होते हैं उसकी सारी सुविधाएं वगैरह ये दे देती है। बाकी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। उसके अलावा कैश रिच कंपनी है, कोई भी डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे इस आईपीओ की। ROE और ROC 30% से ऊपर की है, ये भी काफी अच्छी बात है। और इसका बिजनेस एसेट लाइट बिजनेस है, इसके अंदर ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं रहती है। मतलब ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, कोई बड़े लोहे की कुछ चीजें बनानी हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। ज्यादातर कंप्यूटर या उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत रहती है और ऑफिस वगैरह की जरूरत रहती है। बाकी वैल्यूएशंस भी ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा सस्ती तो नहीं कह सकते पर ई मुद्रा से सही वैल्यूएशंस है। बस इसके अंदर एक चीज नेगेटिव मुझे लगी थोड़ी, इसकी एंकर लिस्ट अच्छी नहीं आई। एंकर लिस्ट अगर अच्छी आ जाती तो मतलब बात होती, सोने पे सुहागा हो जाता। बाकी GMP 150 रुपीज पर शेयर, 108 शेयर्स का लॉट है, 16,200 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 110% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड काफी अच्छी चल रही है। अब देखो जिस हिसाब से डिमांड चली उस हिसाब से लग रहा है कि भाई लिस्टिंग अच्छी हो जाएगी। अभी तक तो वैल्यूएशंस ठीक है, पर देखिए अब लिस्टिंग गेंस के लिए अभी तो सही लग रहा है। लिस्टिंग गेंस मिल जाने के बाद मान लो इसके आसपास लिस्टिंग हो जाती है, पूरा 100% लिस्टिंग गेंस मिलता है, उसके बाद वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी भी हो सकती है। और एंकर लिस्ट देखें ना, एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है। अगर एंकर लिस्ट अच्छी आती तो हम सोच सकते कि भाई आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में भी इसको होल्ड करें। तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है। तो अभी क्या है कि जो संभावनाएं नजर आ रही है लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो ये आईपीओ ठीक नजर आ रहा है। फिर आने वाले टाइम में क्या है कि जब इसकी वैल्यूएशंस कैसी होती है, लिस्टिंग के बाद ये किस वैल्यूएशंस पर मिलता है, वो देखने लायक होगा कि भाई आने वाले टाइम में हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए लिस्टिंग गेंस के लिए ये आईपीओ अच्छा नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी चीजें और डिस्कशन हम करते रहेंगे अगले वीडियोस के अंदर। फिर दोस्तों ई पैक ड्यूरेबल्स का आईपीओ, उसकी आज लिस्टिंग हमें नेगेटिव देखने को मिली। शुरुआत के अंदर जो ओपन हुआ था 2-2.5% नीचे ओपन हुआ था। मतलब BSE में अलग थोड़ी प्राइस थी, NSE के अंदर अलग प्राइस थी। मतलब यूं मान के चलिए 3-4% नीचे आज ये ओपन हुआ था, तो नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिली। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि भाई नेगेटिव लिस्टिंग होगी, क्योंकि 6 से 7 रुपए आसपास का ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था। 230 रुपए में अलॉट हुआ था, तो 237 रुपए के आसपास मतलब उम्मीद थी कि भाई इसके आसपास ओपन हो जाना चाहिए। मैंने आपको कहा भी था कि भाई उम्मीद है इसके आसपास ओपन हो जाए, और मैंने तो ये भी उम्मीद लगाई थी कि 240-250 के बीच में भी जा सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिस्टिंग के बाद और ज्यादा डाउन चला गया।
अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत के अंदर जब रिव्यू वाला वीडियो या फाइनल डिसीजन वाला वीडियो था, उसके अंदर हमने ये डिस्कस भी किया था पॉइंट कि भाई इसकी जो जीएमपी है 10% के आसपास चल रही है, तो अब लिस्टिंग एज मिले या नहीं मिले, इसकी संभावना है, मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मतलब ये चीज हमने पहले से ही डिस्कस की थी। पर उम्मीद थी कि भाई नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी जो पिछले आईपीओस थे उनकी अच्छी ही लिस्टिंग देखने को मिली थी। फिर उसके अंदर जिन्होंने रिस्क लिया था, आप देखिए 2-3% नीचे हो गया, रिस्क वाली बात है। जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया था, तो काफी लोग एग्जिट भी हो गए होंगे। भाई हमें 2%-3% नेगेटिव लिस्टिंग हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी लोग एग्जिट भी हुए होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने ट्रायल के लिए लिया था कि भाई हम तो लिस्टिंग गेन्स मिले या नहीं मिले, तो वो लोग तो एग्जिट हो गए हैं। अब काफी लोग क्या है कि बने हुए हैं, और किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया है, और काफी लोग ऐसे हैं मतलब जिन्होंने ट्रायल के लिए अप्लाई किया था, पर क्या है कि अब बने हुए बैठे हैं कि भाई लॉस के अंदर सेल नहीं करेंगे। तो अब देखिए कंपनी का अगर सेक्टर देखिए तो सेक्टर अच्छा है भाई, ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है रूम एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। बाकी इसका क्लाइंट बेस वगैरह अच्छा है, अभी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, फिर आईपीओ के बाद 2 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने वाली है, मतलब ये धीरे धीरे करके एक्सपेंड भी कर रही है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो जाते हैं। बाकी नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर ये है कि इसके ऊपर डेट काफी ज्यादा है, आईपीओ के पैसे से कुछ डेट वगैरह भी पे करेगी, पर उसके बाद भी थोड़ा बहुत डेट इसके ऊपर रह जाएगा, जो कि थोड़ा सा ज्यादा। आरओई आरओसी कम है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, और अगर आने वाले टाइम में अपना डेट पे करती है तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। बाकी इसकी एंकल लिस्ट ठीक ठाक आई है, 1-2 बड़े नाम ही शामिल है, एचडीएफसी, सोशिएट जनरल जैसे। और इससे पहले हमने एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी डिस्कशन किया था रिव्यू के अंदर कि भाई इस सेक्टर की कंपनी है, हालांकि उसके प्रोडक्ट्स अलग हैं, इसके प्रोडक्ट्स अलग हैं, बट उसने भी क्या है कि बाद में लॉस दे दिया। हालांकि इससे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि भाई ये ऐसा लॉस दे, और देखिए चीजें हमें ध्यान में दिमाग में रखनी जरूरी है, और मैंने रिव्यू वाले वीडियो के अंदर ये बात भी डिस्कस की थी। अब देखिए मिली जुली चीजें हैं, कुछ चीजें इसकी अच्छी भी है, कुछ चीजें खराब भी है। बाकी देखिए दोस्तों, इसके अंदर कोई लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहता है, भाई उसको लगता है कि मुझे भाई इस कंपनी पर भरोसा है, तो वो तो अलग चीज है। बाकी अगर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो मुझे लगता है काफी लोग शुरुआत के अंदर भी एग्जिट हो गए थे, या अब ऊपर आता है थोड़ा बहुत तो भी एग्जिट हो सकते हैं। 4-5% में कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि आज मैंने शेयर को देखा कोई ज्यादा मजबूती देखने को नहीं मिली, मतलब सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बाद में ज्यादा, मतलब मार्केट एंड होने के टाइम भी सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। हाँ, अगर बाइंग आती है अच्छी फ्रेश बाइंग आती, मतलब आईपीओ खोलने के बाद थोड़ा बहुत इसकी मजबूती दिखाता तो वो अलग चीज है, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये चीजें, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई भी होल्ड करना, सेल करना या बाय करने का या सेल करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।